तो इसको जरा कहते हैं जैसे किसी एक एकड़ मीटर में किसी एक एकड़ मीटर में उपस्थित ग्रे के मोनों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसको कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रा को मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स या मोलरता है। ठीक, अब ये इसका जैसे फार्मूला लिखा है, ये फार्मूला इसका नाम दिया गया है कैपिटल एम बराबर स्मॉल w इनटू 1000 अपॉन एम डैश इनटू वी है। ठीक, से यहां पर क्या है, कैपिटल एम क्या है, कैपिटल एम है मोलरता, स्मॉल w ग्रे का भाग ग्राम में, एम डैश ये एम डैश ग्रे का अणुभार, वी ग्रे का एमएल में। और इसे मोल क्या होता है, तो मोल ग्रे का मोल निकालना है, ग्रे का मोल निकालने क्या हो, ग्रे का भाग ग्राम बटे ग्रे का अणुभार। इसको एन से मतलब मोल होता है, ये मोल ग्रे का भाग एन से ये इसका हो जाएगा आपका ग्रे का अणुभार। ठीक, अगर मान लो कभी-कभी क्या होता है, दे देता है कि मोलरता दे दी, विजय का आयतन दे दिया, मैं इसका भार बताओ, तो ये फार्मूला यूज कर देते हैं W कैपिटल M डैश VML अपॉन 1000। ठीक, अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि 5.85 ग्राम NaCl को 200 ml विजय में घोला गया, तो प्राप्त विजय की मोलरता ज्ञात करो। ये 2018 यूपी बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, जैसे देखो ये फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे, कह रहा है कि मोलरता ज्ञात करो, मतलब हमें कैपिटल एम निकालना। ठीक, तो ये देखो जब ग्राम में जो वैल्यू दी हो वो स्मॉल वैल्यू छोटी वैल्यू हो तो बोला छोटा w, तो स्मॉल w मतलब ये 5.85 ग्राम। ठीक है, और वी एम एल ये विजय का आयतन हो गया 200, वी बराबर 200। ठीक, अब v बराबर 200 और स्मॉल w की वैल्यू ये होगी। अब बचा गया m डैश यहां से निकालोगे आप, कैसे निकालेंगे, जैसे समझ लो सोडियम का होता है कितना 23 और क्लोरीन का होता है 35.5, दोनों को तुम जोड़ दोगे तो आ जाएगा 58.5। अब फार्मूला ये दिया गया है आपका, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग होगा लिखिए m बराबर 5.85 into 1000 और अपॉन में 58.5 into 2। अब देखो ये पॉइंट गया ऊपर, एक जीरो लगा दिया, यहाँ से पॉइंट गया नीचे, दो जीरो लगा दिया, ये 1 से इधर कैंसिल हो गया, 4 जीरो से 4 क्या बचा 1/2 मतलब 0.5 मोल पर लीटर, यही इसका आंसर होगा। ठीक, अच्छा ये क्वेश्चन सॉल्व। अब दूसरा है, एक विलयन में 40 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया तो प्राप्त विलयन की मोलरता एवं नार्मलता की गणना करो। मोलरता और नार्मलता पूछ रहा है, तो कुछ नहीं है, यही फार्मूला लगेगा। अच्छा चलो इसको हटा देते हैं, थोड़ा ठीक जगह हो जाएगी। तो मोलरता पूछ रहा है, तो मोलरता का मतलब यहाँ से क्या लिखा, कैपिटल बराबर 40 ग्राम, ये W वैल्यू होगी, तो W की प्लेस पर दिया 40, 1000 अपनी जगह बना रहेगा। NaOH है इसका निकाल लो, Na का होता है 23, O का होता है 16 और H का होता है 1, सबको ऐड करके 40 आया। यहाँ पर M डैश की वैल्यू 40 रख दिया। अच्छा अब V 500 आ गया, अब क्या करो 1 0 2 0, ये से चला गया तो 40 से 40 है, ये 2 0 2 0 है, ऊपर कितना बचा 10, नीचे 5 तो काट दिया, आंसर आ गया 2 मोल पर लीटर। ये मोलरता आ गई, क्या आ गई मोलरता आ गई इसकी कितनी 2। क्या नॉर्मलता बताओ, क्योंकि ये फार्मूला मोलरता जब कभी निकाली हो तो नॉर्मलता दी हो तो मोलरता निकल आती है। अब
यहाँ पर मोलरता दी है, मोलरता चाहिए, तो मोलरता 2m आया। n का होता है, n का मतलब होता है कि जो अम्ल है या क्षार है उसकी अम्लता या क्षारकता। अब यहाँ पर OH कितना 1, तो n की वैल्यू होगी 1 और m निकाल लिया है तो कितना आया, तो यहाँ से लिख देंगे नॉर्मलता m बराबर 2 into 1, तो नॉर्मलता में इसकी कितनी आ गई 1। ये आंसर हो गया इसका नॉर्मलता वाला, ये आंसर हो गया इसका मोलरता का। दोनों आंसर आ गए, सॉल्व हो गया। ठीक, अच्छा अब कुछ क्वेश्चन ये के दिए हैं मोलरता वाले वाले, ठीक है, तो जब इनको हमने मान देख लिया तो इनको हम हटा देते हैं। ठीक है, अब इतना आपने हटा दिया, तो अब जो ये क्वेश्चन लिखा है कह रहा है कि 96% W/WH2SO4 का अपेक्षित घनत्व कितना दिया गया है। ठीक, इस अम्ल की मोलरता एवं नॉर्मलता की गणना करो। अच्छा है, तो ये दिया गया यहाँ से 96 W बराबर आपको दिया गया 96 ग्राम। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे ग्राम में वैल्यू दी गई है तुम्हें, किसमें दी गई, ग्राम में, और तुम्हें चाहिएगा V ml चाहिए, तो यहाँ पर डेंसिटी घनत्व का फार्मूला लगे तो ये लिखा है। ठीक, तो कैसे विलेय का भार यहाँ से आ गया 100, ठीक, कितना आएगा 100, तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया 100, हमें तो चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो 100 ग्राम अपान में लिखोगे 1.4 ये ग्राम पर ml, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये ml होता चला जाएगा, यहाँ पॉइंट आएगा जीरो बन जाएगा, तो V बराबर आपको मिल जाएगा कितना 184 ml, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, पॉइंट आया ऊपर तो जीरो बना दिया। अब बस यहाँ से फार्मूला लगा दो, मोलरता कैपिटल M बराबर, कैपिटल M बराबर आ जाएगा आपका 96 into 1000 और अपान में आ जाएगा 98 into 1000 और अपॉन 184। अगर आप चाहो तो इसको ऊपर ले जा सकते हो, इसमें मल्टीप्लाई चला जाएगा यहाँ ऊपर, यहाँ से खत्म। ठीक, तो 3 जीरो से 3 जीरो ये उड़ गए, और अब इसे इसको हम यहाँ से काट दें तो 43 48 48 और यहाँ पर आ जाएगा 49 और ये 10 और ऊपर आ जाएगा आपका ये, इस सबको जब आप कैलकुलेशन करना ऊपर के देख लें तो आपका आएगा 18 इतना, ये आ गई आपकी मोलरता। ठीक, ये मोलरता निकल के आ गया, जब मोलरता आपकी निकल के आ गई 18.02, तो अब क्या बचा, अब तो नॉर्मलता निकालना है, नॉर्मलता का फार्मूला होता है n बराबर m into n, ये देखो m निकाल दिया तुमने। ठीक, अब ये चाहिए तुम्हें, अब इसके लिए n H2SO4 है, इसमें कितने H होते हैं, 2 H होते हैं। ठीक, तो यहाँ तुम लिखोगे सीधे जाके लिखो 18 18.2 into ये दो कहाँ से आए, n n मतलब H2SO4 से वो 2 H होते हैं, ये जो विस्थापित हाइड्रोजन संख्या होती है वही यहाँ पर होती है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 36.04, ये नॉर्मलता निकल गया, नॉर्मलता हो गया बस। ठीक, अच्छा अब आगे और देखो, ये भी क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया अभी, है ना। अभी ये क्वेश्चन एक कह रहा है क्या, ये कह रहा है कि 15 ग्राम, कितने ग्राम, 15 ग्राम, 15 ग्राम कह रहा है कि KCl, 15 ग्राम KCl पर 1 लीटर में बोला गया है। अच्छा देखो 15 ग्राम KCl की बात कर रहा है, स्मॉल ये क्वेश्चन 15 ग्राम KCl को 1 लीटर जल में घोला गया है, तो विलेय की मोलरता की गणना करो। ये 2018 यूपी बोर्ड क्वेश्चन पूछा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन कितना करना, तो यहाँ से W बराबर दिया गया 15 ग्राम, अब M डैश KCl निकालना है, तो K का होता है 39, Cl का होता है 35, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दे दिया है कितना 1 लीटर, अगर आप इसको ml में कन्वर्ट कर देंगे तो गुणा करा दो ml हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला तो यही बनाया है, तो इस फार्मूले में आप रखो इस लीटर को क्या करो, लीटर अगर आप ml में चेंज करोगे 1000 से गुणा करा दो ml से, तो अब क्या बन गया v बराबर 1000 ml बन गया। अब ये वाली वैल्यू समझ में आ, m बराबर 50 और अपॉन में आ जाएगा 64.5 into 0, अब देखो ये से ये कैंसिल, ठीक, यहाँ से पॉइंट है ऊपर 0 आ गया, इसको
परसेंट डब्ल्यू बाई वी का मतलब होता है जो ऊपर वाली वैल्यू वो ग्राम में है, इसमें ग्राम में, और परसेंटेज का मतलब होता है 100 से नीचे वी मतलब 100 एमएम में इतने ग्राम Na2CO3 है। 100 एमएल जो मीडियम है उसमें इतने ग्राम क्या है Na2CO3 को डिसॉल्व किया है वो खुला है। इसके लिए एम डैश निकालो, एम डैश कैसे निकालो, सोडियम का होता है 23 Na बराबर आपका होगा 23 और C बराबर होता है 12, ठीक है कितना होता है 12, और O बराबर जो आपको दिया जाएगा 16 into 3 हो जाएगा 48, और इसका गुणा का 56 हो जाएगा। इसमें सब कुछ मतलब 56 प्लस 48 प्लस मतलब सब कुछ ऐड कर तो 106 आ जाएगा। ठीक, ये क्या है कि अपने गैस बराबर आ जाएगा 106 और स्मॉल डब्ल्यू बराबर आया 5.3 और डी बराबर आ जाएगा 100। ये वैल्यू आगे नहीं करते तीनों, और इन तीनों वैल्यू को आप क्या करो, इन तीनों वैल्यू को ये रख दो तीनों वैल्यू इनको, ठीक है अब ये तीनों वैल्यू आप जब रख दोगे आंसर आ जाएगा। स्मॉल डब्ल्यू तो कैपिटल एम इज इक्वल टू 5.3 into 100 और यहाँ से 106 into 100, यहाँ से पॉइंट आया 0 आया, ये पॉइंट कैंसिल प्लस राइट पार्ट होगा 1 को लग 0.5 मोल पर लीटर की आंसर। लास्ट क्वेश्चन एक और देख लो भाई, लास्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि देखो लास्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ये मतलब ये टाइप का क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पर मतलब चेंज थोड़ा चेंज कह रहा है कि 0.2 m H2SO4 का 2 सेंटीमीटर बनाने के लिए कितने ग्राम H2SO4 की मात्रा पता है, मतलब W पूछा है, आप फॉर्मूला का लगाओ W बराबर m into gas into v इन एंगल और गाइड ये कंट्रोल, ठीक है m की वैल्यू कितनी दे दी, कैपिटल M बराबर दिया है 0.2 और m डैश H2SO4 है तो इसका 98 आ जाएगा। अब ये m कितना दिया है 200, ठीक है तो 0.2 into 98 ठीक है अच्छा लगा। अगर आप यहाँ से पॉइंट करते हैं तो ठीक तो दोनों से ये दोनों खत्म, 2 से इसको काट दिया तो 50 कितना है 50 आ गया, फिर इसको काट दिया तो 25, अब ऊपर कितना है 98 है, नीचे कितना है 25 है, कितना आ जाएगा 3 पॉइंट यही आंसर है ग्राम 3.9 ग्राम समथिंग क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है।